नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुणाल। शुरुआत करते हैं गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पेश हैं आज की मुख्य सुर्खियां। गोरखपुर में खुले नाले में गिरकर 8 साल की मासूम आफरीन की मौत। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, गोरखपुर पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस अब चलेगी हर दिन। मां की डांट से परेशान होकर एक बेटी ने की आत्महत्या। प्रेम प्रसंग में पकड़े गए युगल की पंचायत ने कराई शादी। बढ़लगंज में जूते की दुकान से चोरी के मामले में मां बेटी गिरफ्तार। मछली के लिए सड़क पर हुई जमकर मारपीट, पुलिस ने लिया एक्शन। शहर में भारी बारिश से गर्मी से राहत, लेकिन कई इलाकों में जलभराव और जाम से बढ़ी परेशानी। आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। शहर के तिवारीपुर के घोसीपुरा मोहल्ले में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मदरसे से घर लौट रही 8 साल की बच्ची आफरीन मूसलाधार बारिश के चलते खुले नाले में गिर गई। तेज बहाव में बह जाने के बाद उसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे इस नाले के किनारे कोई सुरक्षा बैरिकेड या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया था। लोगों का कहना है कि अगर सुरक्षा का ध्यान रखा गया होता तो आज आफरीन जिंदा होती। चिलुआताल के नौतन गांव में एक दुखद घटना हुई। एक मां की डांट से परेशान होकर 26 वर्षीय पूजा सोनकर ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक पूजा का अपनी बेटी के साथ खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था। बेटी की शिकायत पर जब पूजा की मां ने उसे डांटा तो यह बात उसे इतनी नागवार गुजरी कि उसने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। एक और खबर, गोरखपुर के एक गांव में शनिवार की रात एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया, जहां उसे पकड़ लिया गया। लेकिन बाद में गांव के संभ्रांत लोगों ने पंचायत बुलाई। दोनों बालिग और एक ही जाति के थे, इसलिए पंचायत ने उनकी शादी कराने का फैसला किया। रविवार शाम को एक मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई, जिससे यह मामला सुलझ गया। बढ़लगंज में पुलिस ने जूते की दुकान से 2,75,000 रुपए चोरी करने के आरोप में एक महिला और उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 17,200 रुपए भी बरामद किए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। उधर पीपीगंज बाजार में 5 किलो मछली को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने पहले मछली लेने का दावा किया। देखते ही देखते दोनों के साथी भी मौके पर आ गए और सड़क पर करीब आधे घंटे तक हाथापाई चलती रही, जिससे गोरखपुर नेपाल नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया है। सोमवार दोपहर गोरखपुर में हुई भारी बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन शहर के कई हिस्सों में जलभराव और यातायात जाम की समस्या भी खड़ी हो गई। सीएमओ ऑफिस और जिला अस्पताल में पानी भर गया। गोलघर, शास्त्री चौक, खजांची चौराहा और रेलवे स्टेशन रोड जैसे व्यस्त इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हुई। बारिश थमने के बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति और भी गंभीर हो गई, खासकर असुरन और यूनिवर्सिटी चौराहा पर। हालांकि नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था काफी हद तक कारगर रही, फिर भी कुछ जगहों पर जल भराव देखने को मिला। अब एनईआर से अच्छी खबर जो यात्रियों को राहत देने वाली है। गोरखपुर से पटना के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने गोरखपुर पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस को अब प्रतिदिन चलाने का फैसला किया है। पहले यह ट्रेन सप्ताह में सिर्फ 3 दिन चलती थी। इस फैसले से गोपालगंज, सीवान और आसपास के जिलों के करीब 25 लाख लोगों को सीधी रेल सुविधा मिलेगी। व्यापार, शिक्षा और रोजगार के सिलसिले में यात्रा करने वालों के लिए यह एक बड़ी राहत है। तो यह था आज का सायंकालीन समाचार बुलेटिन। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताज़ा न्यूज बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान, तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका अपना शहर, आपकी अपनी आवाज।